पराली की जो समस्या है कुछ कुछ राज्यों में ही है, संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं, दक्षिण भारत में नहीं मिला, तो उसको कैसे निदान किया जाए? चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। यस सर। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें कौन कौन से लिए गए हैं स्कीम्स? बिहार सरकार कृषि यंत्र के लिए किसानों को कितना से कितना % तक सब्सिडी देगी? क्या किसान जो जलाते हैं पराली को, Yes. तो एग्रीकल्चर में कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाह रहे हैं क्या वो? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है कैसे डिफर करता है परंपरागत फार्मिंग से? स्प्रिंकलर इरिगेशन से क्या फायदे हैं और ये कैसे जमीन में इसका यूज होता है? ऑन एन एवरेज हमारे बिहार के कितने कृषि के श्रमिकों का पलायन हो रहा है दूसरे राज्यों में? मैं कमी से यस, आ जाइए, आइए विवेक जी, बैठिए। थैंक यू। क्या अनुभव चल रहा है आपका? FCI में काम कर रहे हैं ना? यस सर। संतुष्टि है? नहीं सर, संतुष्टि तो नहीं है सर। नहीं है। पद पे रहते हुए सर मैं अपने पोटेंशियल को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे सर ज़्यादा ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, तो डाटा इधर भेजना होता है, बस उतना ही काम होता कागजी कारोबार है। है। यस सर। क्षेत्रीय कारोबार के लिए कृषि विभाग है। यस सर। कृषि मतलब जमीन पर जो चीजें उग रही हैं, जितनी गतिविधियां हो रही हैं जीवन यापन के लिए अन्नदाताओं के माध्यम से, यस उसमें अपने को रमाने में Yes. ज्यादा आनंद है, यस और उसी में अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। Yes. विवेक का भी और ज्ञान का भी। यस। तो ये बता दीजिए कि पराली की जो समस्या है यस कुछ कुछ राज्यों में ही है, संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं, दक्षिण भारत में नहीं मिलेगा। इधर भी उत्तर भारत में इधर नहीं मिलेगा, जहाँ हम लोग हैं मोटा मोटी। तो जहाँ है ये समस्या, तो उसको कैसे निदान किया जाए? सर, पराली की जो समस्या है सर, एक किसान की बेसिक समस्या है सर। इसके लिए किसानों को सर निदान के स्वरूप बहुत सारे अभी मशीन का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे रीपर बाइंडर और बेलर, स्ट्रॉ बेलर, और इन सब चीज़ों मतलब कुछ और मशीनें आई हैं जिसके थ्रू वहाँ पे किसानों को मदद किया जा सकता है। इसके लिए मतलब जो भी फसल का जो अवशेष बच जा रहे हैं, उसके और भी तरीके हैं कि उनको कटर के थ्रू सॉइल में ही मिक्स कर दिया जाए। उसके लिए भी मशीनें आई हुई हैं, और किसानों को जागरूक किया जाए कि पराली को जलाना नहीं है, जिसे इसके लिए, क्योंकि इसका बैड इम्पैक्ट सॉइल पे पड़ेगा। जो मित्र कीट है और जो भी जीव जंतु है वो भी मर जाते हैं, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसका भी लॉस हो जाता है। तो इसको जला करके क्या किसान जो जलाते हैं पराली को, तो एग्रीकल्चर में कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाह रहे हैं क्या वो? सर, उनको क्या लाभ होता है ऐसा करने से? सर, जलाने से उनको कम समय, क्योंकि सर खरीफ की कटाई के बाद रबी के लिए बहुत कम समय बचता है, तो इसके लिए किसान चाहता है कि जल्दी से जल्दी खेत को प्रिपेयर किया जाए, तो वो इसीलिए उसके जल्दी जला करके उसको सर मिट्टी में मिला देना चाहता है, ताकि अगली फसल को समय से उसको लगाया जा सके। ये कारण होते हैं। अच्छा, कृषि फसल बीमा योजना को थोड़ा सा बताइए, क्या होता है इसमें? सर, कृषि फसल बीमा में सर ये होता है कि किसान को सर ये अपने फसल के जैसे बीमा कराना होता है। खरीफ फसल के लिए 2% का उनको प्रीमियम भरना पड़ता है, रबी के लिए 1.5%, और एनुअल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो है उनके लिए 5% का उनको बीमा भरना होता है। अगर उनके फसल का नुकसान होता है नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा, तो सरकार उनको उस एवज में पैसे का भुगतान करती है बीमा के रूप में। ठीक है, कृषि श्रमिकों की समस्या पर जरा प्रकाश डालिए। सर, कृषि जो श्रमिक हैं मेनली उनको सर यहाँ पे मैकेनाइजेशन के वजह से सर उनका बहुत ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में उनको काम सर मिल नहीं रहा है। बहुत सारे जैसे हार्वेस्टर आ गया, तो सर गेहूं की कटाई के लिए किसान जो है लेबर का इस्तेमाल कम करने लगे हैं, हार्वेस्टर से ही कटाई चल रही है। जो भी जुताई करवाना है तो उसके लिए भी छोटी छोटी जो लेबर की ज़रूरतें थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो ये सब सर बेसिक समस्याएं। आप बिहार से हैं ना? यस सर। बिहार में भोजपुर से? यस।
ये बता दीजिए, ऑन एन एवरेज हमारे बिहार के कितने कृषि के श्रमिकों का पलायन हो रहा है दूसरे राज्यों में? यस सर। प्रतिशत मोटा मोटी सर अप्रॉक्स सर 70% सर जो श्रमिक लोग हैं वो सर मेनली गुजरात में, पंजाब, हरियाणा में जा रहे हैं सर, और वहाँ पे वो यहाँ से उनको बेहतर पैसे मिल रहे हैं और वहाँ पे काम भी कर रहे हैं सर। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उनका बेहतर हो गया है, इसलिए लोग उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और बिहार से पलायन कर रहे हैं। क्या उपाय है उनको यहाँ रखने का? सर उनको यहाँ रखने का उपाय ये है कि सर बिहार में भी इंडस्ट्रीज को लाया जाए, यहाँ पे उनके एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी हम लोग ला सकते हैं, ताकि हमारे जो बिहार के श्रमिक है बाहर नहीं जाएं और बिहार के ही विकास में अपनी भागीदारी ला। एग्रीकल्चर बेस्ड या हॉर्टिकल्चर बेस्ड कोई यहाँ फैक्ट्री है बिहार में कहीं? सर कोई अनुसंधान केंद्र हुआ या कहीं कोई उसका और चीजों का प्रयोग हो रहा हो कुछ? यस सर, जैसे सर जूट का रिसर्च सेंटर है वहाँ पे किशनगंज में है सर। अभी एनआरसी लीची है सर, वहाँ पे अभी लगा नहीं है सर, लीची से मखाना का है सर, दरभंगा में वहाँ पे रिसर्च सेंटर है, तो मखाना का प्रोडक्शन में वो अपना भागीदारी में कर सकते हैं। नहीं, वहाँ इंडस्ट्री तो नहीं है सर मखाना कोई इंडस्ट्री तो नहीं है? नहीं सर, इंडस्ट्री तो नहीं है सर मखाना से रिलेटेड, लेकिन जो भी सर मखाना को प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मैकेनाइज किया गया है, मैकेनाइज जो भी तरीका। हाजीपुर में भी कुछ प्लांट है क्या? हाजीपुर में सर एनआरसी बनाना है सर, प्लांट के बारे में सर मुझे नहीं जानकारी। कुछ बना था पहले रामविलास पासवान जी जब थे उस समय में? सॉरी सर, मुझे इस पर जानकारी। बिहार सरकार जो है कृषि रोड मैप लाई है और अभी चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। यस सर। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें कौन कौन से लिए गए हैं स्कीम्स, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर जो फोर्थ कृषि रोड मैप है सर, वो द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्टार्ट किया गया 2023 में। उसमें सर ये फोकस किया गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस किया गया है, डिजिटल एग्रीकल्चर के तरफ फोकस किया गया है, भूजल का कंजर्वेशन करने के लिए सर फोकस किया गया है। सॉरी सर, अभी इतना ही याद कर पाऊँ। कितने किसानों को लिया गया है, कितने जिलों को लिया गया, कुछ आइडिया है? इसमें सर करीब 1.5 लाख किसानों को प्रति वर्ष। 1.5 लाख? 40,000 अभी तो सिलेक्ट किया गया है जी। सॉरी सर, सर मैंने पढ़ा कि 1.5 लाख किसानों को प्रशिक्षण के लिए हर साल मतलब प्रशिक्षण के लिए अभी अनुदान दिया गया है 40,000 किसानों को। सॉरी सर, ये ऑर्गेनिक। और ये कितने जिलों में लागू किया गया है? सर 5 साल के लिए सर लागू हुआ है, 2028 तक चलेगा सर ये। कितने जिलों में? सर 38 जिले हैं बिहार के। ना कितने जिले में ये लागू किया गया स्कीम ऑर्गेनिक फार्मिंग का? ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर अभी 13 जैविक कॉरिडोर चला है, 13 जिलों में चल रहा है सर। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है कैसे डिफर करता है परंपरागत फार्मिंग से? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर सर्टिफिकेशन होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस होते हैं उसको सर अलग तरीके से बिना सर्टिफिकेशन के आप उसको बाजार में बेच नहीं सकते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग जो भी परंपरागत कृषि है उसमें सर कोई स्टैंडर्ड कोई ये नहीं होता है, लेकिन करीब करीब दोनों सर समानताएं हैं, लेकिन यही सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के लोगो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का लोगो होता है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बेचने के लिए सर करीब 54 मार्केट्स का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना है, जहाँ पे किसान अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। इसमें फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं क्या? नो सर, फर्टिलाइजर का सर पेस्टिसाइड्स? नो सर, कोई एनी केमिकल्स का यूज नहीं कर सकते। तो इससे क्या फायदा होगा? सर इससे फायदा ये होगा कि सर जो भी प्रोडक्ट होंगे वो नेचुरल होंगे, वो हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे उससे, उसको कंजप्शन करने से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। अभी क्या हो रहा था? अभी सर ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से सर एक्सेसिव अमाउंट में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज हो रहा था फसल प्रोडक्शन के लिए, जिसके वजह से सर सॉइल की जो सर फर्टिलिटी लॉस हो रही थी और हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हमारे बीच में हो रहे थे कंजप्शन करने के बाद।
तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने और भारत सरकार ने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ अपना रुझान किया है। और ये 3 जो रोड मैप खत्म हो गए हैं, चौथा चल रहा है, तो तीसरा जब खत्म हुआ तो क्या क्या अचीवमेंट हमारे प्रदेश को हुआ उस कृषि के उत्पादन में, फसल के उत्पादन में? सॉरी सर, ये याद नहीं कर पा। कुछ दूध का उत्पादन बढ़ा है? या सर, जूट का सर प्रोडक्शन पहले से बेहतर हुआ है। नहीं, दूध का, दूध, मिल्क प्रोडक्शन। सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है सर। अच्छा, इंसेक्ट निमेटोड मैनेजमेंट Yes. और क्या है आईपीएम, क्या है सर? आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है सर। इसमें सर हम लोग नेचुरल मेथड्स का यूज करते हुए इंसेक्ट और जो भी पैथोजेंस है उनको हम लोग मैनेज करते हैं, ताकि ये फसल प्रोडक्शन को हैम्पर नहीं करें और किसान को ज़्यादा लॉस नहीं हो। मैंने बोला इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्वेश्चन समझिए क्या है। सॉरी सर। दूसरा ये बताइए, बिहार सरकार कृषि यंत्र के लिए किसानों को कितना से कितना % तक सब्सिडी दे रही है? सॉरी सर, याद नहीं। जीरो टिलेज का क्या फायदा है? सर, जीरो टिलेज से ये फायदा है सर कि फर्स्ट ये सर कि सॉयल मॉइस्चर का कंजर्वेशन होता है, बिना सॉयल को डिस्टर्ब किए हुए रो जोन में केवल हम लोग सर टिलेज करते हैं, और जिससे सर जो भी कॉस्ट है मैकेनाइजेशन और मशीन का यूज करने का कॉस्ट वो रिड्यूस होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन से क्या फायदे हैं और ये कैसे जमीन में इसका यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है? सर, स्प्रिंकलर इरिगेशन सर मेनली जो ढलान वाले इलाके होते हैं वहाँ पे यूज होता है। इससे सर पानी की बचत होती है, 30 to 50% सर पानी की बचत होती है, और इससे सर रेन लाइक फॉर्मेशन होता है ड्रॉपलेट्स का, और इससे सर जो भी सॉइल इरोजन का भी चांस जो होता है, डायरेक्ट पानी जो है सॉइल के कंट्रोल में नहीं आएगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ये क्रॉप्स पे गिरेगा, उसके बाद ये इजीली सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको गाय की नस्ल की 100 गाय दी जाती है, तो उसका परचेज कैसे करेंगे आप? सर 6 नस्ल कौन सा ब्रीड करेंगे? सर मैं क्रॉस ब्रीड का सर जो गाय हैं, जैसे सर फॉरेन की जो गाय हैं होल्स्टाइन फ्राइजियन है, और इंडियन जो देसी का गाय हैं उनके जो क्रॉस होते हैं उनको सर मेनली मैं फोकस में लूँगा। और क्योंकि सर वो जो होंगे दोनों यहाँ पे एडेप्टेबल हो जाएंगे, और मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है सर फॉरेन काऊ में ज़्यादा होता है, इंडियन काऊ का कम होता है। क्रॉस कराने के बाद सर जो उसका हाइब्रिड जो होगा उसमें सर एडेप्टेबिलिटी और मिल्क का प्रोडक्शन। मैंने 6 यूनिट की बात की ना, 6 काऊ परचेज का, उसको कैसे परचेज करेंगे? मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एक ही बार खरीद लेंगे कि 4 बार खरीदेंगे कि 2 बार खरीदेंगे? सर फर्स्ट में सर 2 खरीदेंगे, फिर जो सर जब उससे प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा फिर सर हमारा गेन होना शुरू होगा। वही मैं चाहता था, लेकिन 2 नहीं 6 का दे रहे हैं तो 3 एट ए टाइम खरीदिए। ओके सर, ठीक। चलिए ठीक है आपका विवेक। एक तो ये बता दीजिए लास्ट में मुझे, यस एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स नहीं है, यस सर। होना चाहिए कि नहीं? और होना चाहिए तो उसका क्या सर आधार होना चाहिए? सर एग्रीकल्चर एक तो सर किसान करते हैं, जो कि सर अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा 90% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। वो सर इतना ही प्रोडक्शन कर पाते हैं सर कि जो अपना घर परिवार चल जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट उनको मिलता है। उससे ऊंचा
उच्च वर्गीय किसान हैं, यस सर, उच्च वर्गीय किसान जो सर हैं, जिनका ट्रांजैक्शन करोड़ों में जाता है, यस सर, जिनके लिए कृषि उद्योग व्यवसाय का दर्जा हो चुका है, उनकी बात मैं बता रहा हूँ, उनको सर, क्या करना चाहिए? उस केस में सर अगर भारत सरकार सर अगर कोई स्कीम मतलब इनकम टैक्स लाती है सर, तो ये कोई गलत नहीं होगा सर, क्योंकि अगर किसान व्यवसाय के दृष्टि से उसको कर रहा है तो सर जैसे सभी लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, तो वैसे भी सर बड़े बड़े जो किसान हैं वो भी अपना व्यवसाय पे टैक्स दे सकते बड़े हैं। किसान आज से नहीं है, बड़े किसान 50 साल से हैं, यस 40 साल से 30 साल से हैं। यस सर, अब तक क्यों नहीं इम्पोज किया गया इनकम टैक्स? क्या कारण आपको लगता है? सॉरी सर। सर मैं हाँ। गेस कर सकता हूँ हाँ हाँ कीजिए। सर, मुझे लगता है कि सर जो बड़े बड़े किसान हैं उनका किसान संगठन में बड़ा इम्पैक्ट है, हाँ। उसके थ्रू सर किसान जो सरकार में उनके जो मंत्री भूमिका। हैं और जो भी लोग हैं तो वो सर लागू होने नहीं देना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल कारण, पॉलिटिकल रीजन पॉलिटिकल ये है रीजन सर इसके लिए। लेकिन यदि जो सीमांत किसान, ये नहीं कहिएगा, तो जो सीमांत किसान हैं, जो व्यवसाय का दर्जा लेते हैं और जो उद्योग के रूप में स्थापित किए हुए हैं, यस सर, जो 100 लोगों को खटा रहे हैं यस रोज, तो वैसे लोगों से देने से तो हमारा रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा ना, यस सर, और वो रेवेन्यू जो बढ़ेगा तो वो रेवेन्यू का अंश सब्सिडी जो हम देते हैं यस लघु किसान को, सामान्य किसान को, मध्यम किसान को, तो Yes. उसमें कुछ कॉम्पनसेट करेगा। यस सर। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया। फीडबैक में है कि प्रश्नों को उत्तर तुरंत देना मुझे नहीं पता है सर, मैं नहीं जानता हूँ। इन शब्दों के अतिरिक्त जगह पर यह कहना कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जस्ट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग, यह आप कहेंगे तो एक आपकी छवि बनेगी। नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि जेहन में चल रहा है। और सचमुच में बहुत से प्रश्न के उत्तर जेहन में चलते हैं, पूछने समय नहीं याद आते हैं, लेकिन जैसे 20 मिनट का समय, 15 मिनट का समय होता है, उस बीच में आपका रिकॉल होता है, तो आप अनुमति लेकर के कह सकते हैं कि आपने ये प्रश्न सर पूछा था, मुझे याद आ गया, मैं उसे दे सकता हूँ क्या उत्तर? तो ये आपके व्यक्तित्व के लिए एक प्रभावशाली पल होगा। दूसरी चीज है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि आपकी स्टडी अच्छी है, आपका नॉलेज बेस्ड है ना, लेकिन थोड़ा सा जो हड़बड़ाहट है ना, उसको मिनिमाइज करने की जरूरत फर्स्ट टाइम सर है हाँ, इसलिए। है, तो इसी के लिए हम लोग बुलाए हैं ना, Yes. उसको मिनिमाइज थोड़ा करने के लिए जरूरत है। बहुत गंभीर होकर के इंटरव्यू की तैयारी करने की जरूरत है। ड्रेस आपका ठीक है, इस ड्रेस में आप जा सकते हैं, जूते थोड़े साफ होने चाहिए। जिस दिन इंटरव्यू आपका रहेगा उस दिन आप हेडलाइंस वगैरह, अखबार वगैरह सब देख लेंगे, और अभी तो बहुत से घटनाक्रम देश विदेश के हो रहे हैं, Yes. तो वो सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। कृषि क्षेत्र के जो डाटाज हैं, किसान डायरी किसान डायरी जो है दोनों यूनिवर्सिटी का ले लीजिएगा, उसको ले देख लीजिएगा, लीजिएगा। उसमें बहुत से बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं, आपके पूछे जा सकते हैं। और एग्रीकल्चर के साइट जो है खोल के देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ यही सब है। बिहार। आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। नो सर, थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।